जो गाड़ी में डीआरएल है वो जैसे ही ऑन हो जाती है तो उस माध्यम से वो लैंप ये बताने की कोशिश करता है कि आप लोग सब नोटिस ले लीजिए कि ये गाड़ी एक्टिव मोड में है और ये गाड़ी स्टार्ट है और ये गाड़ी चल सकती है। ये सेफ्टी के लिए तो बहुत ज़रूरी है। बहुत है, वही रीज़न है इसका ऑन करने का। तो डीआरएल में दो ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, कहाँ लगेगा, अलग से एक्सेसरीज में लगेगा, बम्पर में लगेगा, ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा, ये सेकेंडरी है। पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, ये जलना तभी चाहिए जब इंजन स्टार्ट हो। तो जो ब्रांडेड मैन्युफैक्चरर्स डीआरएल एज एन एक्सेसरी सप्लाई करते हैं उसमें प्रोविज़न होता है कि इंजन स्टार्ट होने पे उसकी वायरिंग हार्नेस में उस तरह का कनेक्शंस होते हैं कि इंजन स्टार्ट होने पे ये लाइट जलेगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ये इसकी ब्राइटनेस जो है वो भी कैलकुलेटेड होती है और कितनी ब्राइटनेस होनी चाहिए ताकि दिन में आप इस लाइट को नोटिस कर सकें, वो ब्राइटनेस जो है वो भी साइंटिफिकली कैलकुलेटेड होती है। और वो डीआरएल अलग से एक्सेसरीज भी लगाते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ इंश्योर की जाती है कि दिन में वो लाइट दिखे आपको और इंजन स्टार्ट होने पर ही ये लाइट जले। आज बात होगी डे टाइम रनिंग लैंप के बारे में। मैं हूं शक्ति प्रकाश और बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है। डे टाइम रनिंग लाइट के बारे में हमारे ऑडियंस को क्या जानने की ज़रूरत है? इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DRL कहते हैं। तो DRL स्टैंड्स फॉर डे टाइम रनिंग लैम्प। तो डे टाइम में लैम्प की आवश्यकता क्या है जी, कि भाई लैम्प की आवश्यकता तो अंधेरे में होनी चाहिए, तो डे टाइम रनिंग लैम्प की क्या ज़रूरत आन पड़ी और ऐसा इसको लगाने से क्या बेनिफिट होता है और ऐसा प्रोविज़न अब OEMs जो हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो क्यों गाड़ियों में करके दे रहे हैं। ये जो DRL होता है या डे टाइम रनिंग लैम्प है, वो हायर वेरिएंट वाले गाड़ियों में अब कंपनी से अमूमन सभी गाड़ियों में लग के आ रहा है। बहुत लोग उसको एज एन एक्सेसरी भी लगा लेते हैं। ये एक्चुअली रोड को इल्यूमिनेट नहीं करता है, उसकी रोशनी से हमारा रोड नहीं दिखता है, परंतु इसका पर्पस ये होता है। और एक इसमें कैच है, ये लाइट तभी ऑन होती है, लैम्प तभी ऑन होती है जब इंजन स्टार्ट होता है। जी, अगर आप इंजन स्टार्ट नहीं है तो आप दिन में इसको ऑन नहीं कर सकते। इंजन स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली वो लाइट ऑन हो जाएगी और जैसे इंजन बंद होगा अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये एक्चुअली ये लैम्प जो है ये आपके प्रेजेंस को इन्हांस करता है कि रोड पे ये गाड़ी है और इंजन इसका स्टार्ट है तो ये गाड़ी चल सकती है। तो ऑनकमिंग ट्रैफिक जो उल्टे डायरेक्शन से आ रहा है उसको भी पता चल जाता है कि ये गाड़ी ऑपरेटिव है, अभी ये ऑपरेटिव है, मतलब आगे पीछे हो सकती है। और ख़ासकर जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं, जो लोग रोड पे गाड़ी चलते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है कि उनको पता है कि क्योंकि दिन में तो पता नहीं चलता ना इंजन स्टार्ट है कि ऑफ है। जी, तो अगर गाड़ी में DRL सिस्टम लगा हुआ है तो गाड़ी जैसे ही स्टार्ट होती है इंजन स्टार्ट हो जाता है, तो उनको भी पता चल जाता है कि अच्छा चाहिए गाड़ी ऑपरेटिव है, तो मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। इसके आगे से अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो इंश्योर कर लें कि जो गाड़ी में बैठे हैं लोग वो हमें देख लें ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो। तो ये बेसिकली DRL का कॉन्सेप्ट यही था कि आपके प्रेजेंस को दूसरों को बताना और ये भी बताना कि आप अभी एक्टिव मोड में हैं, मतलब गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी स्टार्ट है और ये गाड़ी का सिस्टम ऑपरेटिव है, तो ये गाड़ी मूव कर सकती है। क्योंकि अगर DRL ऑन है तो इंजन स्टार्ट है और ये इंजन स्टार्ट है तो गाड़ी की मूवमेंट हो सकती है। तो आप जो अगल बगल का ट्रैफिक है, जो पेडेस्ट्रियंस हैं, वो सब इस लैम्प को देख करके समझ सकें कि ये गाड़ी अभी एक्टिव मोड में, ऑपरेटिव मोड में है, तो ये गाड़ी मूव कर सकती है। तो उस हिसाब से वो निर्णय ले सकते हैं कि हम कैसे इंश्योर करें कि जो गाड़ी में बैठे हैं वो हमें देख लें या हम अपना विजिबिलिटी या प्रेजेंस उनको उन तक पहुंचा सकें। तो इट इज़ बेसिकली अ वेरी गुड सिस्टम। ये जो गाड़ी में DRL है वो जैसे ही ऑन हो जाती है तो उस माध्यम से वो लैंप ये बताने की कोशिश करता है कि आप लोग सब नोटिस ले लीजिए कि ये गाड़ी एक्टिव मोड में है और ये गाड़ी स्टार्ट है और ये गाड़ी चल सकती है। ये सेफ्टी के लिए तो बहुत ज़रूरी है। बहुत है, वही रीज़न है इसका ऑन करने का। बहुत लोग सोचते हैं कि इसका कोई काम नहीं है। देखिए, काम नहीं भी हो सकता है, परंतु कोई भी सेफ्टी की फीचर उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता है। हाँ, बिल्कुल रिसर्च करके ही रोड सेफ्टी के लिए बहुत सारे नहीं तो चीज़ क्यों लाए। कॉस्ट कोई बढ़ाएगा। जी, बिल्कुल। ठीक है, तो वही मैंने बोला ना कि डे टाइम रनिंग लैम्प, तो डे टाइम में लैम्प की क्या आवश्यकता है, वो तो ऐसे ही उजाला है, तो उसका यही अब पर्पस है। और ये मैंने देखा है कि बहुत लोग इसको ना ये सोचते हैं कि ये सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ
एस्थेटिक्स मतलब शो के लिए लगा है, इससे ब्यूटिफिकेशन होता है, ऐसी बात नहीं है। ये लैम्प का मकसद कतई आपके रोड को इल्यूमिनेट करना नहीं है। ये लैम्प का मकसद है सिर्फ ये बताना कि ये गाड़ी एक्टिव मोड में है, इंजन स्टार्ट है, और इसको आप नज़रअंदाज ना करें। तो ये कौन से वेरिएंट में होता है? क्या लोअर वेरिएंट में ये अब आता है या देखिए, नहीं आता? लोअर वेरिएंट में तो कॉस्ट कट किया जाता है। जी। तो लोअर वेरिएंट में मेरा अनुभव है कि हमारे देश में लोअर वेरिएंट्स में डीआरएल बहुत सारे गाड़ी में नहीं होता है। हालांकि बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एज ए स्टैंडर्ड एक्सेसरीज भी इसको बेचते हैं, परंतु उसका बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज के फॉर्म में प्रचलन नहीं है। ज़्यादा देखा गया है कि जो मैन्युफैक्चरर्स कंपनी से इंस्टॉल करके डीआरएल देते हैं उसी का एक्सेप्टेंस है, भले लोग को समझ में आए नहीं आए कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज के वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि उसकी भी कुछ उपयोगिता है, और उपयोगिता यही है कि आपके प्रेजेंस को दूसरों को अलर्ट करता है आपके प्रेजेंस से, और यही पर्पस है डीआरएल का। ये इसका पोजीशनिंग क्या होता है? कहाँ किस जगह पे रहता है? ये गाड़ी के आगे के पोर्शन में रहता है। जरूरी नहीं है कि ये हेडलैम्प में ही रहे, हेडलैम्प के अगल बगल, ऊपर नीचे, बम्पर में भी हो सकता है, फॉग लैम्प के पास भी हो सकता है, परंतु ये गाड़ी के अगले हिस्से में होता है। तो हेडलैम्प का जो क्लस्टर होता है, पूरा जो हेडलैम्प की जो असेंबली होती है, उसके अंदर डीआरएल लगाना थोड़ा इजी है, क्योंकि उसमें फिर अलग से डीआरएल को माउंट करके फिट करने की जो प्रोविजंस हैं उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। परंतु फॉग लैम्प जो बम्पर के नीचे रहता है, या तो उसके आसपास या हेडलैम्प के आसपास या ऐसे स्टैटिक जगह पे लगा रहता है ताकि वो नोटिसेबल हो। अशोक जी, अगर किन्हीं को डीआरएल लगाना है और उनकी गाड़ी में नहीं है, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए वो चाहते हैं लगाना, तो क्या एक्सेसरीज के तौर पर ये अवेलेबल होगा? जी, परंतु ये थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड एक्सेसरी है। इसमें प्रोविज़न इस तरह का रहता है कि गाड़ी के स्टार्ट होने के बाद ये ऑन होता है। कुछ ब्रांड्स हैं जो इसको, अच्छे ब्रांड्स हैं, वो बनाते हैं, और इसमें क्योंकि गाड़ी कौन सी होगी ये तो मालूम नहीं रहता है एक्सेसरी मैन्युफैक्चरर को, तो ये एक यूनिवर्सल टाइप का फिटमेंट है। इसमें यूनिवर्सल टाइप के फिटमेंट में डीआरएल लग जाए। तो डीआरएल में दो ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ लगेगा, अलग से एक्सेसरीज में लगेगा, बम्पर में लगेगा, ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा, ये सेकेंडरी है। पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, ये जलना तभी चाहिए जब इंजन स्टार्ट हो। तो जो ब्रांडेड मैन्युफैक्चरर्स डीआरएल एज एन एक्सेसरी सप्लाई करते हैं उसमें प्रोविज़न होता है कि इंजन स्टार्ट होने पे उसकी वायरिंग हार्नेस में उस तरह से का कनेक्शंस होते हैं कि इंजन स्टार्ट होने पे ये लाइट जलेगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ये इसकी ब्राइटनेस जो है वो भी कैलकुलेटेड होती है, और कितनी ब्राइटनेस होनी चाहिए ताकि दिन में आप इस लाइट को नोटिस कर सकें, वो ब्राइटनेस जो है वो भी साइंटिफिकली कैलकुलेटेड होती है। और वो डीआरएल अलग से एक्सेसरीज भी लगाते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ इंश्योर की जाती है कि दिन में वो लाइट दिखे आपको, और इंजन स्टार्ट होने पर ही ये लाइट जले। कि देखिए, दिन का समय है और ये टॉप स्पेक गाड़ी है, अपर वेरिएंट की गाड़ी है, इसमें कंपनी द्वारा डीआरएल लग के आया है। तो दिन का समय है, हेडलाइट्स या पार्किंग लाइट या फॉग लैम्प सब बंद है, और हमने गाड़ी के अंदर में एक व्यक्ति को बैठा रखा है। कृपया करके हेडलाइट ऑन करें। तो ये हेडलाइट है, इसको कंफ्यूज ना करें, ये डीआरएल नहीं है। हेडलाइट को कृपया करके बंद कर दीजिए। हाँ, अब गाड़ी को स्टार्ट करें। तो देखिए, गाड़ी को स्टार्ट करते ही ये डीआरएल जो है, इसको कंफ्यूज ना करें, ये हेडलैम्प का पार्ट नहीं होता है। इसका ऑपरेशन भले हेडलैम्प के क्लस्टर में है, परंतु इसका ऑपरेशन जो है वो इंजन द्वारा स्वचालित है। इंजन जैसे ही स्टार्ट होता है तो देखिए डीआरएल आ गई। अब दिन के समय में इसका यही काम है, इसकी ब्राइटनेस भी इसी हिसाब से डिजाइंड है कि आप इसको नोटिस कर सकें कि ये गाड़ी ऑपरेटिव कंडीशन में है या एक्टिव मोड में है। ठीक है, और अब हम रिक्वेस्ट करेंगे इंजन ऑफ करने के लिए। तो जैसे ही हम इंजन ऑफ करेंगे तो देखिए वो लाइट ऑफ हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। हम चाहते हैं जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो नया नया हमारे चैनल को देख रहे हैं, नए व्यूअर्स से यह आग्रह है कि आप ज़रूर से कमेंट करें। आपके कमेंट पर रिसर्च कर कंटेंट बनाया जाएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।